दास जी, राधे राधे। राधे राधे। महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, पत्नी, माँ बाप, बहन, बच्चे, इन सब में से पति का कर्तव्य पहले किसके प्रति है? जो भगवत मार्ग पर चल रहा है, सब में भगवान देखता है, वो ऐसे में किसे प्राथमिकता दे? सबसे पहला कर्तव्य है कि हम श्री भगवान के हैं। सबसे पहला कर्तव्य हमारा मनुष्य जन्म में हम भगवान के अंश से, सिद्ध बात है, इसमें कोई भाव करने की जरूरत नहीं। हम तो है ही ना श्री भगवान के। अब जिस समय जैसा कर्तव्य उपस्थित होता है, जैसे पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, उसने सर्वस्व समर्पित किया है अपने जीवन को, हमारे को पाणी ग्रहण हम किया। अब उसकी बहुत सी वृत्तियों को साथ में, जैसे मकान समर्पित हो जाए तो उसका जाला भी आपका, उसकी मकड़ी भी आपकी, उसकी छिपकली भी आपकी, ऐसे उसका स्वभाव, उसका वर्ताव आपका। अब आपको संभालना है। अब हमारा दायां हाथ बायां हाथ हमारा ही शरीर, तो आप और आपकी पत्नी, अब आपकी मां है, आपके पिता है, दोनों को चाहिए उनको सुख में है, शरीर सुख, वचन के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा सुख। अगर माता पिता का त्याग करके पत्नी का अनुराग पूर्वक हम सेवन करते चल दिए तो हमारा कर्तव्य नष्ट हो गया। अगर हम पत्नी को त्याग करके माता पिता का पक्ष लेके उसके, हमारा कर्तव्य नष्ट हो गया। बहुत विवेक की जरूरत है। उसने संपूर्ण अपने जीवन को दिया, सत्य मार्ग की बात कह रहा हूं, एक संसारिकता से नहीं, अध्यात्म से। अब वो हमारा एक आधा अंग है, तो हमारे अंग को चोट लगे तो हम सह सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म को चोट लगे तो नहीं सहेंगे। अगर पत्नी को माँ ने हमारी गाली दिया तो हम पत्नी को दुलार करके समझा लेंगे, देखो हम तुम एक हैं, वो मेरी माँ है, यार क्षमा कर दो, प्यार से रहो ना। माँ को पत्नी ने गाली दिया तो जैसे हम अपने को कोसेंगे बाद में, ऐसे हम डांट सकते हैं नहीं, वो पूज्य है, तुम्हें ऐसे, अगर ऐसे शब्द, तो हमारा मन बर्दाश्त नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो पूज्य है। पत्नी हमारा अंग है, मां और पिता हमारे पूज्य हैं। अच्छा, बुढ़ापे में बुद्धि का फर्क हो जाता है, निर्णय में चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है, स्वभाव में रुक्षता आ जाती है, सोच विचार की कमी भी हो जाती है। हमको उनकी बातें नहीं ध्यान देनी। वो गाली दे रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं, दो रिश्तेदार आए, उनसे तुम्हारी निंदा, तुम्हारी पत्नी की निंदा, आपको सब सहना है, उनकी सेवा प्रधान रखनी। ये धर्म पूर्वक आपका गृहस्थ जीवन निर्वाह हो जाएगा। अगर आप मां के पक्ष में होकर पत्नी को प्रताड़ित करते हैं बार बार, ऐसा, तो आप अपने धर्म का नाश कर रहे हैं, क्योंकि वो समर्पित है, ऐसा नहीं। उसका भी हमें आदर करना है और वो पूज्य है, इसलिए हमको ऐसा भी आदर करना है। कहीं ऐसी परिस्थिति हो जाए कि दो में एक को चयन करना पड़ेगा, कि हम मां को चयन करें या पत्नी को चयन करें, तो हमको चाहिए कि किसी भी स्थिति में पत्नी को अपना संग स्वीकार करके मां की सेवा करनी। त्याग दोनों का नहीं किया जा सकता। उसका पाणी ग्रहण किया है और वो परम कर्तव्य सामने। अगर पाणी ग्रहण किया हम त्याग कर देते हैं तो वे विचार प्रवृत्ति में चली जाए, गलत मार्ग में, तो हमारा जीवन खत्म हो गया, क्योंकि पाणी ग्रहण किया। अगर पति पत्नी मां का त्याग कर देते तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। परम धर्म मां है, चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी योगी हो, मां के सामने किसी के लिए चलते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि शरीर की चमड़ी की अगर हम जूती बनाकर आपको मां पहनाएं तो भी मैं उरिद नहीं हो सकता। मां तो मां है ना, कैसे हम ऐसा हो सकता है। अच्छा, पत्नी पाणी ग्रहण किया है, चाहे जैसी परिस्थिति हो हमारा उसका साथ रहेगा, तो प्यार में एक बहुत बड़ी ताकत है। हम अगर प्यार से व्यवहार पत्नी से करें तो हमारे हृदय की बात समझेगी, हमारे धर्म की बात समझेगी। पर मां और पिता अगर ये वयोवृद्ध हैं, असमर्थ हैं, तो इनके त्याग करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। हाँ, वो समर्थ हैं और भाई हैं और सेवा कर रहे हैं, पत्नी के कारण ऐसा लग रहा है तो हम दूरी व्यवस्था कर देते हैं, पर उनकी सेवा में पहुंचेंगे। आप यहाँ रहो, आपकी भी व्यवस्था होगी और हम उनको अर्थ और शरीर की सेवा के द्वारा उनको भी, और भाई हैं, हम सुखी करेंगे। ऐसा अगर नहीं है तो फिर हमें
ये प्रेम व्यवहार करके बैठाना पड़ेगा कि माता पिता को ऐसा कष्टप्रद जीवन, वो बाहर जाएं, अनाथालय में जाएं, या वो फुटपाथ सेवन करें ऐसा, या उनकी मार पिटाई, नहीं नहीं, ये तो घोर अधर्म हो जाता है। और फिर या फिर बहू आई है, सास ससुर पति मिलकर के उसके साथ अत्याचार व्यवहार, मारपीट का गाली, ये भी बिल्कुल नहीं, ये सब धर्म विरुद्ध आचरण है। फिर तीनों की दुर्दशा होती है, माँ बाप और बेटा तीनों की दुर्दशा होगी, क्योंकि वो पाणी ग्रहण संस्कार धर्म पूर्वक तुम्हें स्वीकार। तुम्हारी बेटी घर में होती तो कैसा व्यवहार करते, बहू आई तो कैसा व्यवहार करती हो, सास ससुर को भी अपने कर्तव्य का, पर हम बूढ़े जनों के लिए छूट देते हैं, जो एकदम बूढ़े हो गए ना, वो हो कर्तव्य। अब हमको उनके भगवान की तरह सेवा करनी, तुम गाली दो तो भी, लेकिन अगर स्वस्थ हो तो तुम्हें विचार करना चाहिए कि बहू की जगह यदि बेटी होती तो कैसा हम व्यवहार करते हैं, तुम्हारी बेटी वहां व्यवहार ऐसा हो तो कैसा रहेगा। तो अगर हम विवेक पूर्वक विचार पूर्वक देखें तो गृहस्थी बड़ी सुख पूर्वक संसार से तरने का उपाय है। सुख पूर्वक आप एक घर में सदगृहस्थ की भांति व्यवहार करते हुए नाम जप कर रहे हैं, अतिथि सेवा, संत सेवा, तो आप भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे गृहस्थी में रहते हुए। पर बड़ा कठिन है गृहस्थ धर्म में, क्योंकि विपरीत भावनाएं जब जुड़ जाती हैं परिवार में, तब उनको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। और वो राजी ही नहीं है सास ससुर के साथ रहना, सास ससुर राजी ही नहीं है, ऐसी बहुत बड़ा मतलब बड़ी समस्याएं आ जाती है। उस समय भगवान का सहारा लेकर बहुत धैर्य पूर्वक चलना चाहिए, बहुत सहनशील होकर अगर चले तो हमें लगता है, नहीं तो गृहस्थी में मतलब बहुत कठिन है भजन कर पाना, बहुत कठिन है सबको संभाल के चल पाना। एक को संभाले दूसरा बिखर रहा है ना। और ये तो हमने सुना है बहू का गुलाम है, ये माँ की बात क्यों मानेगा। अब इतनी कड़वी बातें बोली जा रही है, अब उसको सोचता है दो पक्ष हो गए, माँ पिता और पत्नी, अब किसके पक्ष में, पक्ष नहीं है, पक्ष में तो माता पिता को ही लेना है। हम और पत्नी एक है, वो दो नहीं है। भाव इस भाव से चला जाता है गृहस्थ में, उनको हमें पूजना है। और ये तो हमारे प्राण है, जैसे प्राणों के दो हिस्से नहीं किए जाते, सही पूछो, पति पत्नी का ऐसा ही संबंध है। वो देखने को दो शरीर है, उसका एक प्राण वाला होना चाहिए कि हमारे वो प्राण है, वो हमारे प्राण है। और प्यार से तो हमें लगता है प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। प्रेम की भाषा को समझाने के लिए कोई शास्त्र नहीं बने। देखो कुत्ता कुछ तो नहीं पढ़े ना, देखो ना पूछ डुलाने लगेगा, प्रेम भाषा को भी जानता है। छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है, कुछ दिनों ऐसे करे ना, वो किलकारियां मानने लगे। मतलब प्रेम सब परिचय जानते हैं, प्रेम और भय का परिचय कहीं पढ़ाया नहीं जाता। छोटे बच्चे को ऐसे करो आप रोने लगेगा, आप कुत्ते को ऐसे करो भागने लगेगा। मतलब भय और प्रेम, ये दो भाषाएं सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान। तो अगर वास्तविक हृदय तो है ही ना, अब बहुत ही हृदयहीन हो तो हम नहीं कह सकते, नहीं तो माताओं बहनों में बहुत हृदय होता है, पुरुष से भी ज्यादा वात्सल्य होता है उनके अंदर। अगर हम प्यार से अपनापन करके, तो हमें लगता है कि सब समस्याओं का समाधान हो जाए। थोड़ी देर अगर गुस्सा, कोई बराबर तो रहता नहीं, तो जब गुस्सा शांत हो जाए तब प्यार से समझा दे। पर माता पिता अगर वयोवृद्ध है तो हमारा प्रथम धर्म है कि दोनों मिलकर उनकी सेवा करें जब तक उनका शरीर है।